हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस क्रीमी द्वारा दोस्तों यह जो है बिहार दरोगा मेंस का सेट है दोस्तों, और पोस्ट 1275 के लिए बिहार दरोगा मेंस। और दोस्तों यह जो है सेट है रोशन आनंद द्वारा यह मटेरियल तैयार किया गया है दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और यह जो है सेट नंबर 13 है आज। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों यह रहा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, जो कि यह टेस्ट नंबर 13 है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आशा करते हैं सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जूम करेंगे और आते हैं, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 5 प्रकार का, जो कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, 5 प्रकार का। आशा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे आप लोग। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा, राज्यों एवं संघ शासित राज्य के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है? उस अनुसूची के नाम बताना है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा पहली अनुसूची में, जो कि राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम और क्षेत्र का विस्तार के बारे में अनुसूची 1 में दर्शाया गया है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। लोक नियोजन अवसर की समानता प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन का अवसर का समानता का प्रावधान किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है अनिवार्य मतदान, जो कि यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। और दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो आता है उसको देख लेते हैं। पहला गलत है, सही को देख लेते हैं। यह जो है यह जो है दोस्तों समानता है, टाइपिंग मिस्टेक है। समानता एवं समान मातृत्व का निर्माण, समानता और समान मातृत्व का निर्माण जो है यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और सी में है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा महत्व, ये भी आता है। तो इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि पहला गलत है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, कि संविधान संशोधन द्वारा यह जो है विनिश्चयन किया गया कि केंद्र एवं राज्य मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या, यहाँ पर सहित है, और मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगा। तो कौआ संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था। इसका आंसर एक, 91वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों यह जो है केंद्र एवं राज्य के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित मंत्री की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन से भाग लेते हैं? सी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह अटॉर्नी जनरल, जो कि जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी है भारत सरकार का, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कार्यपालिका का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा एवं आयोग के अध्यक्ष, यह कार्यपालिका का अंग नहीं है। और जो है उसको देख लेते हैं। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष, जो कि यह कार्यपालिका का अंग है। कैबिनेट सचिव, यह भी कार्यपालिका का अंग है। और महान्यायवादी,
दोस्तों ये भी कार्यपालिका का अंग है। देख लेते हैं फिर से कार्यपालिका का अंग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, महानिवादी, ये सभी कार्यपालिका का अंग है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपूछ चोटी से है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यमुना। दोस्तों यमुना नदी का जो उद्गम स्थल बंदरपूछ चोटी से है, यमुना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस झील को यह जो है रहस्यमय झील की संज्ञा दी जाती है? रहस्यमय झील, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह जो है रूपकुंड। दोस्तों रूपकुंड जो है ना, यह जो है झील है और इनको रहस्यमय झील के नाम से संज्ञा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कृषि इतिहास किसे लिखा? भारतीय कृषि इतिहास, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एस रांधवा। एस रांधवा द्वारा भारतीय कृषि का इतिहास इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, गृह क्रांति का बताना है संबंध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या उर्वरक उत्पादन से है। गृह क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, राज 377 एक क्या है? एक प्रजाति है, किसका? इसका आंसर डी, गेहूं का प्रजाति है राज 377। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा यह बी, रानीगंज, जो कि जो है रानीगंज से दोस्तों कोयला खान यह है और भारत में प्रथम बार खोदा गया था, रानीगंज से ही खोदा गया था प्रथम कोयला खान। अगला प्रश्न है, लूनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? उस राज्य के नाम बताना है। इसका आंसर डी, जो कि गुजरात में अवस्थित है लूनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, कैनेडियन ये जो है पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हाल फिलहाल का है। ये जो है बी हो जाएगा, यह जो है मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच जो है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है दो स्टेशनों के बीच चलता है और मॉन्ट्रियल कनाडा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेघ दूधिया रंग के विस्तृत चादर के समान फैले होते हैं? मेघ दूधिया रंग के विस्तृत चादर के समान फैले होते हैं, वो कौन सा दोस्तों, कौन सा मेघ है यही बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यह जो है पछाव स्तरीय मेघ, जो कि दोस्तों दूधिया रंग के विस्तृत चादर जैसा यह फैले हुए दिखाई देता है, पछाव स्तरीय मेघ। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन होगा, अगुलहास धारा चलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हिंद महासागर का धारा है अगलुहास धारा। अगला प्रश्न है, रंगपाओ का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी, सीताराम राजू द्वारा, जो कि रंगपाओ का विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका का संपादक बताना है। इसका आंसर सी, तारकनाथ दास, जो कि फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका इन्हीं के द्वारा संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में उदारवादी एवं उग्रवादी में विभाजन हुआ, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में, उसका दोस्तों अध्यक्षता किसने की? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर सी, रास बिहारी घोष द्वारा अध्यक्षता किया गया था, जो कि उदारवादी और उग्रवादी में विभाजन हुआ था, उसका अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन के जनक, जो कि जनक के रूप में किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, इसमें सी, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका आंसर एक, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न होगा, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, सी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख, जो कि परमहंस मंडली के जो है यह गोपाल हरि देशमुख द्वारा किया गया था स्थापना। अगला प्रश्न, द प्रिंस ऑफ पुस्तक के रचयिता, द प्रिंस पुस्तक के रचयिता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मैकियावेली, दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, द प्रिंस पुस्तक के रचयिता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्यूटी द्वारा किया गया था
कार्बोनरी सोसाइटी का स्थापना ग्यूटी ने ही किया था। 29वां क्वेश्चन पर आते हैं, बोरोबुदुर स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, जावा में स्थित है, और जावा दोस्तों यह इंडोनेशिया में अवस्थित है। यहीं पर बोरोबुदुर जो स्तूप है यहीं पर है, इसी स्थान पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन शहर जुड़वा शहर के रूप में पहचाना जाता है? तो जुड़वा शहर, इसका आंसर सी, चौहुंद्रो को दोस्तों हड़प्पाकालीन शहर जुड़वा शहर के रूप में पहचाना जाता है, चौहुंद्रो को पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में वास्तुकला मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर एक, महेंद्र वर्मन द्वारा दोस्तों, ये महेंद्र वर्मन के काल में ही वास्तुकला का मंडप यह प्रारंभ किया गया था, महेंद्र वर्मन के काल में। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों यही है, उसकी सैन्य कुशलता। बाबर जो दोस्तों जो था ना, उसका सैन्य कुशलता के कारण दोस्तों पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत ये मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरोध, इसका आंसर डी, यह नक्शबंदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में सेना का प्रधान बताना है, कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीर बख्श, जो कि यह सेना का प्रधान है। अगला प्रश्न, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया? इसका आंसर बी, यह शिवाजी द्वारा किया गया था अष्ट प्रधान का गठन। अगला प्रश्न, लारी, ये जो है लारी किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जॉर्जिया का मुद्रा है लारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि यह पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल है मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस बताना है, कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर बी, 5 अक्टूबर को। सॉरी दोस्तों, हाँ दोस्तों सही है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर, यह जो है हिंटिंग बिलो शब्द का संबंध बताना है किस खेल से? हिंटिंग बिलो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दोस्तों, यह जो है मुक्केबाजी से संबंधित है हिंटिंग बिलो। दोस्तों एक बात बता रहे हैं, ये 38वां क्वेश्चन है और इसका आंसर आप ही लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या है। 39वां क्वेश्चन पर आते हैं, हिंटिंग बिलो का शब्द का संबंध बताना है किस खेल से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये 38वां क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। 39वां क्वेश्चन है, हिंटिंग बिलो का संबंध बताना है, इसका आंसर एक हो जाएगा, यह मुक्केबाजी से है। अगला प्रश्न, चाइना कप का बताना है संबंध, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा चाइना कप। यह जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है, चाइना कप जिम्नास्टिक से। अगला प्रश्न, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 1 अप्रैल 1912 को किया गया था, जो कि बिहार प्रांत का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का, जो कि यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे, आते हैं प्रश्न पर, तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5, ये जो है 51.5%, जो कि महिला साक्षरता दर है 51.5% 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन होगा, कुरुसेवर, ये जो है कुरुसेवर पक्षी विहार किस जिले में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर तो एक हो जाएगा, यह दरभंगा जिला में है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होगा, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में, इसका आंसर सी, यह भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों भारत में। अगला प्रश्न है 45वां क्वेश्चन पर, यह जो है दारोगा गुरु रोशन सर ने पेशे को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक अंतर्गत रखा जा सकता है? दारोगा गुरु रोशन सर को पेशे के अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक अंतर्गत रखा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था के बताना है कारक, अर्थव्यवस्था के कारक, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी है दोस्तों, भूमि, श्रम, पूंजी। भूमि, श्रम, पूंजी अर्थव्यवस्था का कारक है।
अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई के द्वारा CRR रेट बढ़ा दिया जाए तो जीडीपी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, जीडीपी में वृद्धि दर कमी आ जाएगी अगर आरबीआई द्वारा CRR बढ़ा देने से जीडीपी में कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन मोदी द्वारा किया गया था। तो जगह बताना है दोस्तों, इसका आंसर एक, अयोध्या में किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया के पहले यह जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल का शुरुआत कहाँ किया गया? पोर्टेबल हॉस्पिटल दुनिया का पहले बताना है, पहला है, इसका आंसर एक, गुरुग्राम में किया गया है। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है, तो आइए से मिलाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सूची 1 सूची 2 है, तो आइए से मिलाते हैं। इसका आंसर तो सी हो जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं। पहला है एम है एथेस्कोप। दोस्तों यह जो है यह हृदय की ध्वनि गति सुनने के लिए जो है इसे समझता है। एथेस्कोप जो है हृदय की ध्वनि गति सुनने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बी में है स्फेग्नोमैनोमीटर। तो यह जो है रक्तचाप को मापने के लिए यंत्र है। सी में है कैरेटोमीटर। इसका आंसर दोस्तों यह जो है यह सोने की शुद्धता का पता लगाने में काम आता है, कैरेटोमीटर। और डी में है लक्स मीटर। तो यह जो है ये हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए काम आता है, यंत्र है लक्स मीटर। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस एक के लिए किसी को तो एकमात्र कारक नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो कारक नहीं है, किसी तत्व का एक प्रकार कारक नहीं है, और जो किसी तत्व का जो कारक है उसको देखते हैं। स्याही का सूखना किसी तत्व का उदाहरण है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना यह भी किसी तत्व का उदाहरण है। और सूती कपड़े पर जल के बूंद फैल जाना यह भी किसी तत्व का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाता है, तो इसका कारण बता देना है। इसका कारण तो सी, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण, मृग मरीचिका का कारण बताना है। इसके आंसर तो डी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये तो बहुत आसान है। आते हैं 55 नंबर पर। तो एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था, तो एक लड़का कुछ दूर पर अपने कान पटरी पर रख कर दोस्तों मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुन रहा था। तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है, तो इसका कारण क्या है? 2 बार सुनाई दिया। इसका आंसर है एक, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। दोस्तों इस्पात में अधिक होता है वायु की अपेक्षा, इसका तात्पर्य यही है कि इस्पात में अधिक वायु में कम। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर में जो कि यह जो है इसका आंसर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जो कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता है दोस्तों। और दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा ना तो हो जाएगा डायनेमो, ये पलट जाएगा इधर आ जाएगा तो डायनेमो हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? इसका आंसर दोस्तों सी, चांदी, जो कि विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को, और चांदी का संकेत Ag से प्रतीक किया जाता है, याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, इंटरनेट कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पैकेज ये जो है स्विचिंग, केवल पैकेज स्विचिंग पर कार्य करता है इंटरनेट। अगला प्रश्न है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जीन में, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। सी पर आते हैं अगले पन्ने पर। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, यही है उदाहरण है। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी क्या तकनीकी का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह जो है एक मिश्रित
एक मिश्रण में पदार्थ को अलग करना, इसी को दोस्तों क्रोमेटोग्राफी का तकनीकी का उपयोग होता है। एक मिश्रित पदार्थ में पदार्थों को अलग करना। बहुत अच्छा प्रश्न है। आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन होगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम, जो कि यह जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह जो है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी, यह जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम जो रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? वह कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा। यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि नमक का अम्ल है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, यह ऑक्सीजन है, जो कि सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है एम्फीबिया बताता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला, जो कि पशुओं को यह एम्फीबिया बताता है कि जल एवं स्थल पर दोनों पर रह सकने वाला पशु को दर्शाता है। अगला है केसर होता है एक सूखा मिश्रण, इसका आंसर तो सी हो जाएगा। यह जो है फूल के बीज बनाने वाले भागों को, केसर जो होता है ना, सूखा मिश्रण होता है, फूल के बीज से प्राप्त होता है। 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, सोयाबीन में नत्रजनन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम बताना है। इसका आंसर बी, राइजोबियम, जो कि जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम जो है, यह जो है दोस्तों बैक्टीरिया है, जो कि सोयाबीन में नत्रजनन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैविक सिस्टम रासायनिक क्रिया के तेज करने वाली उत्तरदायी पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम है, जो कि यह जो है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन युग्म जो कि सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं। विटामिन ए, जो कि यह मैकुलन द्वारा खोजा गया था, और विटामिन बी, यह भी मैकुलन द्वारा खोजा गया था। विटामिन सी, जो कि यह जो है जेम्स लिंड द्वारा खोजा गया था। विटामिन सी का जो है आविष्कार था जेम्स लिंड द्वारा किया गया था। गलत चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो दोस्तों इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। फिर से क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, मरकरी से तात्पर्य है। Hg जो है दोस्तों मरकरी से तात्पर्य है, मरकरी है, उसे पारा कहते हैं, मरकरी से तात्पर्य है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, और इसके बाद मैथ है और रीजनिंग है, तो आप लोग उसे बना लीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आते हैं दोस्तों और मिलते हैं अगले सेट में। और ये मैथ है, दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ये रहा दोस्तों मैथ, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। टेलीग्राम पर लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं।